score from 50 to 350 plus in the upcoming 8 months. Hello guys, it's me, Miss Mansi Kishore Tantrod, your mentor at Mentor Me and an MBBS first year student here at AIMS Bhopal. तो बेसिकली ये जो वीडियो होगा ये होगा अबाउट बायोलॉजी, जो कि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है नीट में, विच इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल मार्क्स. सो बेसिकली बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं कि बायोलॉजी है, ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट है. तो इस पर हमें बहुत ही अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है. एंड ये वीडियो वही होगा अबाउट हाउ टू स्कोर फ्रॉम 50 to 350 प्लस इन द अपकमिंग 8 मंथ. तो गाइस 8 मंथ्स का स्पैन आपके पास अभी भी है एंड 8 मंथ्स इज अ बिगर स्पैन जिसमें आप बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हो. तो बेसिकली आई एम टेलिंग यू अबाउट सर्टेन सिंपल थिंग्स अबाउट बायोलॉजी. तो गाइस बेसिकली बायोलॉजी आपको करना कैसे है. बायोलॉजी को जितना ज्यादा आप एनसीईआरटी ओरिएंटेड अप्रोच रखोगे, जितना ज्यादा आप एनसीईआरटी को स्टिक रहकर पढ़ोगे, उतना ही आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे. जो रिसेंटली ट्रेंड हमने देखा है, इट इज ऑल अबाउट कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं और एनसीईआरटी से क्वेश्चन ट्विस्ट कर कर आ रहे हैं और लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं. बहुत ज्यादा ऑप्शंस है और उसमें से आपको चूज करना है. तो इसके लिए जब आप स्टडी कर रहे हो तो यू नीड अ ग्रेट अप्रोच. आपको उस तरह से अप्रोच रखना है, उस तरह से लेसन्स को रीड करना है, उस तरह से रिवाइज. एंड उसके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि हमारी मेंटर मी में यू हैव अ क्वेश्चन बैंक. बहुत ही अच्छी क्वेश्चन बैंक है विच वी प्रोवाइड यू एट मेंटर मी इन आवर मेंटर मी ऐप, जिस पर आप जा सकते हो, आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो. और इसके अलावा जो एनसीईआरटी का सिग्निफिकेंस है, उस सिग्निफिकेंस को ध्यान रखते हुए मेंटर मी में आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी मिलती है, जिस पर आप एट द लास्ट रिवीजन मोमेंट आप कंसंट्रेट कर सकते हो एंड यू विल रियली हैव अ ग्रेट बूस्ट अप इन योर स्कोर. सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक्स जो कि हमारे एनसीईआरटी में है. तो गाइज हियर आई हैव द लिस्ट ऑफ देम. तो बेसिकली कुछ कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा मार्क्स पेचिंग है, मतलब आप उनको करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है. तो ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं लाइक सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स. और इसके अलावा जो 12th का यूनिट है, आई मीन 12th का जो टॉपिक्स है, उनमें कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी ये टॉपिक है जिस पर हर साल 10 से 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं. इवन सेल पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं. और ये टॉपिक ज्यादा कॉन्सेप्चुअल भी नहीं है और ज्यादा रट्टा वाले भी नहीं है, एक मीडियम फेज पर है. अगर आप इनको करते हो तो आप रियली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. इसके अलावा भी सर्टेन टॉपिक्स लाइक स्ट्रैटेजीज एंड एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब, जो कि काफी आपको मार्क्स फेचेंगे और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. आपको थोड़ा बहुत लर्न करना है एंड यू कैन रियली स्कोर वेल. इसके अलावा कम्स द लास्ट यूनिट जो इकोलॉजी का यूनिट है, उसमें 4 टॉपिक्स हैं जो कि बिल्कुल कंसेप्चुअल नहीं है. इट इज ऑल अबाउट लर्निंग. तो अभी जो लर्निंग वाला टॉपिक है ना गाइस, उसके लिए आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आप उसके शॉर्ट नोट्स अच्छे से कर लो और उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि जितने बार आप रिवाइज करोगे उतना वो टॉपिक आप परफेक्ट कर लोगे और उतना ही आपका स्कोर बूस्ट अप करने के चांसेस बढ़ेंगे. इसके अलावा इट कम्स अबाउट द कंसेप्चुअल टॉपिक्स जो कि मार्क्स भी बहुत ज़्यादा देंगे, जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन. तो ये जो यूनिट है ना पूरा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस पर आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो कहीं ऐसे ही होता है ना, बहुत सारे टॉपिक्स है, कौन सा टॉपिक को कितना टाइम देना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहाँ एनसीईआरटी के बाहर जाना है, कहाँ एनसीईआरटी तक रेस्ट्रिक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, उसमें से हर साल एनसीईआरटी के थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन आता है, तो उधर आपको अपना अप्रोच एनसीईआरटी के बाहर रखना पड़ेगा. तो यार वेयर मेंटर मी कम्स इन. मेंटर मी में वी मेंटर्स एट एम्स जिन्होंने ऑलरेडी नीट बहुत अच्छे से क्रैक किया हुआ है, जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो आपको हर पॉइंट पर बताते हैं कि जो भी टॉपिक है वो आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन सा टॉपिक आपको एनसीईआरटी तक लिमिट रखना है, कौन सा उसके बाहर जाना है, किसको कितने एफर्ट्स डालना है, कितना टाइम डालना है. दैट्स वेयर मेंटर मी कम्स इन एंड मेंटर मी हेल्प्स यू अ लॉट. तो बेसिकली जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उन्हें टाइम टेबल में भी बताते हैं कि किस टॉपिक को आपको कितना ड्यूरेशन देना चाहिए. एंड ओवरऑल इस सब की वजह से होता यह है कि आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है एंड इट बिकम्स रियली वेरी ईजी टू स्कोर मिड मार्क्स. इसके अलावा गाइज बायोलॉजी को जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एमसीक्यू सॉल्विंग के बारे में बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं. तो व्हाट आई फील इज बायोलॉजी इज समथिंग जिसको आपको पेपर में आप जब जाओगे तो आपको न्यू क्वेश्चन ही आएगा. आप भले कितने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, यू विल ऑलवेज हैव अ न्यू क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. तो बेसिकली बेस्ट अप्रोच ये रहेगा कि आप हमेशा न्यू क्वेश्चंस को फेस करो. लाइक आप कंप्लीटली थियरी का जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से परफेक्ट कर लो, और जब आप
क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इमेजिन एज इफ यू गिविंग अ एग्जाम। जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन बैंक है हमारा मेंटर मी का, इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से एंड देन आपको एक एग्जाम देना है। ये अप्रोच से आप गो इन द ऐप एंड सॉल्व द क्वेश्चंस एंड देन गेट द कॉन्फिडेंस कि यार मेरे इतने करेक्ट आए हैं, इतने रॉन्ग आए हैं, जो रॉन्ग आए हैं उनको आप वापस से क्रॉस चेक कर लो, वो कंसेप्ट क्लियर कर लो एंड यस रियली इट बूस्ट्स अप योर प्रोसेस। तो गाइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसका, लेकिन एकदम एग्जाम वाले अप्रोच से करना है, नॉट लाइक हम फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं एंड देन वी गो फॉर द एग्जाम। नो, नॉट लाइक दैट। हमेशा एक आपका एग्जाम वाला अप्रोच होना चाहिए कि एग्जाम में मैं पेपर कैसे सॉल्व करूंगा, उस तरह से आपको बायोलॉजी का प्रिपरेशन करना है। नाउ कमिंग अबाउट द शॉर्ट नोट्स, क्या इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बनाना? तो यस, फॉर सम टॉपिक्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास चार्ट्स हो, कंसेप्ट मैप हो, सो दैट आप फास्टली ओवरलुक करो एंड इवन गेट द कंप्लीट लेसन। उसके अलावा जो आपको एनसीईआरटी है उसको किस तरह से पढ़ने का अप्रोच होना चाहिए। गाइस, एनसीईआरटी के साइट पर आपको एक स्पेस दी जाती है, उसका यूटिलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो स्पेस है ना, उसके अंदर आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थ्रू रीडिंग द एनसीईआरटी उनको नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा एनसीईआरटी के जो बाहर का हम बोलते हैं तो वो सब पॉइंट साइड में नोट डाउन कीजिए सो दैट इट बिकम्स रियली इजी फॉर यू। और इसके अलावा गाइस, गो फॉर द समरी, चेक द साइंटिस्ट वाला पार्ट, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। एंड एनसीईआरटी को अपनी भगवद गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ मान लीजिए और बहुत ही थरली एनसीईआरटी कीजिए एंड रियली स्कोर द बेस्ट। So that's all I wanted to tell for you. I think this is the best guide for you to follow for NEET. So follow Mentor Me and have a great experience with us. Thank you.